तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके। जिस तरह से कल श्री रामायण चरितमानस जी का अपमान किया गया, जिस तरह से गलत व्याख्या की गई और रावण को सोने का हिरण बताकर उस सोने के मुंह से जो शीश महल में सोना लगा है, अरविंद केजरीवाल आज तक बाहर नहीं आ रहे। उनकी नानी उनको सुनाती थी कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी रामायण इन्होंने सुनी है जिसमें उन्होंने श्री रामायण की भी गलत व्याख्या की है। ये हमारे सनातन का अपमान है, हमारी आस्थाओं का अपमान है। अब वो तो अधर्मी है, वो तो क्षमा मांगेंगे नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी है कि ऐसे अधर्मियों को कम से कम माफ करें। लेकिन उनके इस अधर्म के लिए आज मंगलवार का दिन है। हम दिल्ली के चुनावी घमासान के बीच अब लड़ाई सीता हरण और रावण पर आई। केजरीवाल सोमवार शाम विश्वास नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने चुग्गी वासियों को भाजपा से सावधान करते हुए सीता हरण की कहानी सुनाई, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोंपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। सीता मैया बोली मेरे को ये हिरण चाहिए, तो लक्ष्मण बोले ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मुझे आपकी रक्षा करनी है। तो इतने में माता सीता बोली तुझे आदेश देती हूँ कि जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना भेष चेंज करके सीता मैया का हरण करके ले गया। इस पर भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल पर हमलावर हो गई। भाजपा बोली रावण अगर सोने का हिरण बनकर आया था तो मरीज कौन था। और आज दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बयान को सनातन का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से रामायण की गलत व्याख्या और धर्म का अपमान करने की कोशिश केजरीवाल द्वारा की गई है, यह अधर्मी लोग हैं। कल इन्होंने कहा था कि सोने का हिरण बन के आया था। ये अभी तक शीश महल के गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आए हैं। रामायण की गलत व्याख्या की गई है, इसलिए आज हम उपवास करेंगे, मंदिर में क्षमा याचना करने आए हैं। इस पर आप नेता और राज्यसभा सांसद ने पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं को राक्षसों के वंशज बताया है। उन्होंने कल रामायण को लेकर बोला आपको कि रावण के द्वारा बीजेपी कह रही है कि रामचरितमानस का अपमान है, कि उसको गलत तरीके से उद्धृत किया गया। देखिए, बीजेपी का एक ही नारा रावण है आदर्श हमारा, तो उनके आदर्श रावण है। मैं बहुत हैरान हूं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उपवास कर रही है, अनशन कर रही है। किस बात पे? कह रहे रावण का अपमान कर दिया, रावण का अपमान कर दिया। अजीब हाल है, अजीब हाल है। इसका मतलब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी रावण को अपना वंशज मानती है। इसलिए मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे सावधान रहना। ये तो रावण के अपमान पे मैदान में आ गए। बताइए, इनका असली चरित्र चुनाव के पहले दिल्ली और देश के लोगों को पता चल गया। उपवास कर रहे हैं भाजपा, कह रहे केजरीवाल जी ने रावण का अपमान कर दिया। और क्या कहें इससे ज्यादा। बीजेपी का एक ही नारा रावण है आदर्श हमारा।